नमस्कार सभी श्रोताओं को। आज हम उपन्यास कर्मभूमि के भाग 8 का वाचन करेंगे। अमरकांत ने आम जलसों में बोलना तो दूर रहा, शरीक होना ही छोड़ दिया। पर उसकी आत्मा इस बंधन से छटपटाती रहती थी कि वह कभी कभी सामाजिक पत्रिकाओं में अपने मनोद्वारों को प्रकट करके संतोष लाभ करता था। अब वह कभी कभी दुकान पर भी आ बैठता था। विशेषकर छुट्टियों के दिन तो वह अधिकतर दुकान पर ही रहता था। उसे अनुभव हो रहा था कि मानवीय प्रकृति और प्रेम ने उसे जकड़ लिया था। हृदय की जलन जो पहले घर वालों से और उसके फलस्वरूप आज समाज से विद्रोह करने में अपने को सार्थक समझती थी, अब वह शांत सी हो गई थी। रोता हुआ बालक मिठाई पाकर रोना भूल गया था। एक दिन अमरकांत दुकान पर बैठा था कि एक आदमी ने आकर पूछा, भैया कहाँ हैं बाबूजी? बड़ा जरूरी काम था उनसे। अमर ने देखा, अधेड़ बलिष्ठ काला कठोर आकृति का मनुष्य है। नाम है काले खां। रुखाई से बोला, वह कहीं गए हुए हैं? क्या काम है? बड़ा जरूरी काम था। कुछ कह नहीं गए? कब तक आएंगे? अमर को शराब की ऐसी दुर्गंध आई कि उसने नाक तक बंद कर ली और मुंह फेर कर बोला, क्या तुम शराब पीते हो? काले खां ने हंसकर कहा, शराब किसे मयस्सर होती है लाला, रूखी रोटियां तो मिलती नहीं। आज एक नातेदारी में गया था, उन्हीं लोगों ने बस पिला दी। वह और समीप आ गया और अमर के कान के पास मुंह लगाकर बोला, एक रकम दिखाने गया था, कोई 10 तोले की होगी। बाजार में 250 रुपए से कम की नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा पुराना आदमी हूँ, जो कुछ दोगे ले लूंगा। उसने कमर से एक जोड़ा सोने के कड़े निकाले और अमर के सामने रख दिए। अमर कड़ों को बिना उठाए पूछा, ये कड़े तुम्हें कहाँ से मिले? खां बेहाई से मुस्कुरा के कहा, ये ना पूछो राजा, अल्लाह देने वाला है। काले खां फिर हंसा, चोरी किसे कहते हैं राजा, ये तो अपनी खेती है। अल्लाह ने सबके पीछे हिला लगा दिया है। कोई नौकरी करके पाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई रोजगार करता है, देता सबको वही खुदा है। तो फिर निकालो रुपए, मुझे देर हो रही है। इन लाल पगड़ी वालों की बड़ी खातिर करनी पड़ती है। भैया नहीं, एक दिन काम ना चले। अमरकांत को ये व्यापार इतना जघन्य जान पड़ा कि जी में आया काले खां को दुत्कार दे। लाला समरकांत ऐसे समाज शत्रुओं से व्यवहार रखते हैं, ये ख्याल करके उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे उस दुकान से, उस मकान से, उस वातावरण से, यहाँ तक कि स्वयं अपने आप से घृणा होने लगी। बोला, मुझे कोई जरूरत नहीं, इसे ले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को इत्तला कर दूंगा। फिर इस दुकान में ऐसी चीज लेकर ना आना, कह देता हूँ। काले खां जरा भी विचलित ना हुआ। बोला, ये तो तुम बिल्कुल नई सी बात कहते हो भैया। लाला इस नीति पे चलते तो आज महाजन ना होते। हजारों रुपए की चीज तो मैं खुद ही दे गया हूँ। हगनू, महाजन, भिकारी, हिंगल, सभी से लाला का व्यवहार है। कोई चीज हाथ लगी और आंखें बंद करके यहाँ चले आओ, दाम लो और घर की राह लो। इसी दुकान से बाल बच्चों का पेट पल रहा है। कांटा निकाल के तोल लो, 10 तोले से कुछ भी ऊपर ही निकलेगा। मगर यहाँ पुरानी जजमानी है, लाओ 150 ही दे दो। अब कहाँ दौड़ते फिरूं? अमर ने दृढ़ता से कहा, मैंने कह दिया मुझे इसकी जरूरत नहीं। पछताओगे लाला, खड़े खड़े 250 रुपए में बेच लोगे। क्यों सिर खा रहे हो? मैं इसे नहीं लेना चाहता। अच्छा लाओ 100 ही दे दो। अल्लाह जानता है बहुत बल खाना पड़ रहा है, पर एक बार घाटा ही सही। तुम व्यर्थ मुझे डिगा रहे हो। मैं चोरी का माल नहीं लूंगा, चाहे लाख की चीज ढेले में मिले। तुम्हें चोरी करते शर्म नहीं आती? ईश्वर ने हाथ पैर दिए हैं, अच्छे खासे मोटे ताजे आदमी हो, मजदूरी क्यों नहीं करते? दूसरों का माल उड़ाकर अपनी दुनिया और आगबत दोनों खराब कर रहे हो। काले खां ने ऐसा मुंह बनाया मानो ऐसी बकवास बहुत सुन चुका हो। बोला, तो तुम्हें नहीं चाहिए? नहीं। 50 देते हो? एक कौड़ी भी नहीं। काले खां ने कड़ा उठाकर कमर में रख लिया और दुकान से नीचे उतर गया। पर एक क्षण फिर से लौट कर बोला, अच्छा देखो 30 रुपए दे दो। अल्लाह जानता है पगड़ी वाले आधा ले ही लेंगे। अमरकांत ने उसे धक्का देकर कहा, निकल जाए यहाँ से सूअर, मुझे क्यों परेशान कर रहा है? काले खां चला गया तो अमर ने उस जगह को झाड़ू से साफ कराया और अगरबत्ती जलाकर रख दी। उसे अभी तक शराब की दुर्गंध आ रही थी। आज उसे अपने पिता से जितनी घृणा हुई उतनी तो कभी भी ना हुई थी। उस घर की वायु तक उसे दूषित करने लगी। पिता के हथकंडों से वह कुछ कुछ परिचित तो था, पर उनका इतना पतन हो गया है, इसका उसे प्रमाण न था।
उसके मन में निश्चय किया कि आज पिता से इस विषय में खूब शास्त्रार्थ करेगा। उसने खड़े ही अधीर नेत्रों से सड़क की ओर देखा। लाला जी का पता ना था। उसे मन में आया दुकान बंद करके चला जाए और जब पिताजी आ जाए तो साफ साफ कह दे मुझे ये व्यापार ना होगा। ये दुकान बंद करने ही जा रहा था कि एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आई, सामने खड़ी होकर बोली, लाला नहीं है क्या बेटा? बुढ़िया के बाल सन हो गए थे, देह की हड्डियां तक सूख गई थी। जीवन यात्रा के उस स्थान पर पहुंच गई थी जहां से उसका आकार मात्र दिखाई देता था, मानो दो एक क्षण में वो अदृश्य हो जाएगी। अमरकांत के जी में पहले तो आया कि कह दे लाला नहीं है, वह आए तब आना, लेकिन बुढ़िया के पिचके हुए मुख पर ऐसी करुण याचना, ऐसे शून्य निराशा छाई हुई थी कि उसे उस पर दया आ गई। बोला, लाला जी से क्या काम है? वह तो कहीं गए हुए हैं। बुढ़िया ने निराश होकर कहा, तो कोई हरज नहीं बेटा, मैं फिर आ जाऊंगी। अमरकांत ने नर्मता से कहा, अब आते ही होंगे माता, ऊपर चली आओ। दुकान की कुर्सी ऊंची थी, 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। बुढ़िया ने पहली पट्टी पर पांव रखा पर दूसरा पांव ना उठा सकी। पैरों में इतनी शक्ति ही कहाँ थी। अमर ने नीचे आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सहारा देकर दुकान पर चढ़ा लिया। बुढ़िया ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी बड़ी उम्र हो बेटा, मैं यही डरती हूँ कि लाला देर से आए और अंधेरा हो गया तो मैं घर कैसे पहुँचूंगी? रात को कुछ नहीं सूझता है। तुम्हारा घर कहाँ है बेटा? बुढ़िया ने ज्योति विहीन आंखों से उसके मुख की ओर देखकर कहा, गोवर्धन की सराय में रहती हूँ बेटा, तुम्हारा और कोई नहीं है? सब है भैया, बेटे हैं, पोते हैं, बहुएं हैं, पर जब अपना कोई नहीं है तो किस काम के? नहीं लेते मेरी सुध, ना सही है। मैं तो अपने मर जाऊंगी तो मिट्टी के ठिकाने लगा देंगे, तो वह लोग तुम्हें कुछ देते भी नहीं? बुढ़िया ने स्नेह मिले हुए गर्व से कहा, मैं किसी के आश्रय भरोसे नहीं हूँ बेटा। जीते रहे मेरे लाला समरकांत, वह मेरी परवरिश करते हैं। तब तो तुम बहुत छोटे थे भैया, जब मेरा सरदार लाला का चपड़ासी था। इसी कमाई में खुदा ने कुछ ऐसी बरकत दी थी कि घर द्वार बना, बाल बच्चों का ब्याह गौना हुआ, 4 पैसे हाथ में हुए। थे तो 5 रुपए के प्यादे, पर कभी किसी से दबे नहीं, किसी के सामने गर्दन नहीं झुकाई। जहाँ लाला का पसीना गिरे वहाँ अपना खून बहाने को तैयार रहते थे। आधी रात, पिछली रात जब बुलाया हाजिर हो गए थे तो अदना से नौकर, पर मुदा लाला ने कभी तुम कहकर भी पुकारा हो। बराबर खान साहब कहते थे, बड़े बड़े सेठिए कहते थे कि खान साहब हम इससे दुगनी तलब देंगे, हमारे पास आ जाओ। पर सबको यही जवाब देते कि जिसके हो गए उसके हो गए, जब तक वह दुत्कार ना देगा उसका दामन ना छोड़ेंगे। लाला ने ऐसा निभाया कि क्या कोई निभाएगा। उन्हें मरे आज 20वां साल है बेटा, वही तलब मुझे देते जाते हैं। लड़के पराए हो गए, पोते बात नहीं पूछते, पर लाला मेरे लाला को सलामत रखे, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई। अमरकांत ने अपने पिता को स्वार्थी, लोभी, भावहीन समझ रखा था। आज उसे मालूम हुआ उसमें दया और वात्सल्य भी है। गर्व से उसका हृदय पुलकित हो उठा। बोला, तो तुम्हें 5 रुपए मिलते हैं? हाँ बेटा, 5 रुपए महीना देते जाते हैं, तो मैं तुम्हें रुपए दे दिए देता हूँ, तुम लेती जाओ। लाला शायद देर से भी आए। वृद्धा ने कानों पर हाथ रखकर कहा, नहीं बेटा, उन्हें आ जाने दो, लाठियां टेकती चली जाऊंगी। अब तो यही आंख रह गई है, इसमें हरज क्या है? मैं उनसे कह दूंगा पठानिन रुपए ले गई है, अंधेरे में कहीं गिर गिरा पड़ोगी। नहीं बेटा, मैं ऐसा काम नहीं करती जिससे पीछे कोई बात पैदा हो, फिर आ जाऊंगी। नहीं, मैं बिना रुपए लिए तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बुढ़िया ने डरते डरते कहा, तो लाओ दे दो बेटा, मेरा नाम टांग लेना, पठानिन। अमरकांत ने रुपए दे दिए। बुढ़िया ने कांपते हुए हाथों से पैसे स्वीकार किए, गिरव बांधे और दुआएं देती हुई चल दी। धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी, मगर 50 कदम पिना गई होगी कि पीछे से अमरकांत एक इक्का लिए हुए आया और बोला, बूढ़ी माता, आकर इक्के में बैठ जाओ, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ। बुढ़िया ने आश्चर्यचकित नेत्रों से देखकर कहा, अरे नहीं बेटा, तुम मुझे पहुंचाने कहाँ जाओगे? मैं टेकती हुई चली जाऊंगी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अमरकांत इक्का ला चुका था। उसने बुढ़िया की गोद में उठाया और इक्के पर बैठाकर पूछा, अब बताओ कहाँ चलूं? बुढ़िया ने इक्के के डंडों को मजबूती से पकड़कर कहा, गोवर्धन की सलाय चलो बेटा, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। मेरा बच्चा इस बुढ़िया के लिए इतना हैरान हो रहा है, इसी दूर ही दौड़ा आया। पढ़ने जाते हो ना बेटा, अल्लाह तुम्हें बड़ा दर्जा दे। 15-20 मिनट में इक्का गोवर्धन की सराय पहुंच गया। सड़क के दाहिने हाथ एक गली थी, वहीं बुढ़िया ने इक्का रुकवा दिया और उतर पड़ी।
इक्का आगे ना जा सकता था। मालूम पड़ता था अंधेरे में मुंह पर तारकोल पोत लिया हो। अमरकांत ने इक्के को लौटाने के लिए कहा तो बुढ़िया, नहीं मेरे लाल, इसी दूर आते हो तो पल भर मेरे घर भी बैठो, तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। गली में बड़ी दुर्गंध आ रही थी। गंदे पानी के नाले दोनों तरफ बह रहे थे। घर प्राय सभी कच्चे थे। गरीबों का मोहल्ला था। शहरों के बाजारों और गलियों में कितना अंतर है। एक फूल है सुंदर, स्वच्छ, सुगंधमय, दूसरी जड़ है कीचड़ और दुर्गंध से भरी, टेढ़ी मेढ़ी। लेकिन क्या फूल को मालूम है उसकी हस्ती जड़ से ही है। बुढ़िया ने एक मकान के सामने खड़े होकर धीरे से पुकारा, सकीना। अंदर से आवाज आई, आती हूँ अम्मा। इतनी देर कहाँ लगाई? एक क्षण में सामने से द्वार खुला और एक बालिका हाथ में मिट्टी के तेल की एक कुप्पी लिए द्वार पे खड़ी हो गई। अमरकांत बुढ़िया के पीछे खड़ा था। उस पर बालिका की निगाह पड़ी, लेकिन बुढ़िया आगे बढ़ी तो सकीना के अमर को देखा। तुरंत ओढ़नी में मुंह छिपाते हुए पीछे हट गई और धीरे से पूछा, ये कौन है अम्मा? बुढ़िया ने कोने में अपनी लकड़ी रख दी और बोली, लाला का लड़का मुझे पहुंचाने आया है। ऐसा नेक और शरीर लड़का तो मैंने कभी देखा ही नहीं। उसने अब तक का सारा वृतांत अपने आशीर्वादी भाषा में सुनाया और बोली, आंगन में खाट डाल दे बेटी, जरा बुला लूं, थक गया होगा। सकीना ने एक टूटी सी खाट डाल दी और उस पर एक सड़ी सी चादर बिछाती हुई बोली, इस खटोले पे क्या बिठाओगी अम्मा? मुझे तो शर्म आती है। बुढ़िया ने जरा कड़ी नज़र से देखा और कहा, शर्म की क्या बात है, इसमें हमारा हाल क्या छिपा हुआ है? उसने बाहर जाकर अमरकांत को बुलाया। द्वार पर एक पर्दे को दीवार थी, उस पर एक टाट का फटा पुराना पर्दा पड़ा हुआ था। द्वार के अंदर कदम रखते ही आंगन था, जिसमें मुश्किल से दो खटोले बड़े मुश्किल से पड़ सकते थे। सामने खपरेल का एक नीचा साइबान था और साइबान के पीछे एक कोठरी थी, जो इस वक्त अंधेरी पड़ी हुई थी। साइबान में किनारे पर चूल्हा बना हुआ था और मिट्टी के दो चार बर्तन एक पड़ा था और एक मटका रखा हुआ था। चूल्हे में आग जल रही थी और तवा रखा हुआ था। अमर ने खाट पर बैठते हुए कहा, ये घर तो बहुत छोटा है, इसमें गुजर कैसे होती है तुम्हारी? बुढ़िया खाट के पास जमीन पर बैठ गई और बोली, बेटा अब तो दो ही आदमी हैं, नहीं तो इसी घर में एक पूरा कुनबा रहता था। मेरे दो बेटे, दो बहुएं, उनके बच्चे सब इसी घर में रहते थे। इसी में सबों के शादी ब्याह हुए और इसी में सब मर भी गए। उस वक्त यह एक गुलजार लगता था कि तुमसे मैं क्या कहूँ। अब मैं हूँ और मेरी पोती, और सबको अल्लाह ने बुला लिया। पकाते हैं, खाते हैं और पड़े रहते हैं। तुम्हारे पठान के मरते ही घर में जैसे झाड़ू सी फिर गई। अब तो अल्लाह से कहूँगी मुझे भी उठा ले। तुम्हारे कोई यार दोस्त तो बहुत होंगे बेटा, अगर शर्म की बात ना समझो तो किसी से जिक्र करना, कौन जाने तुम्हारे ही हिले से कहीं बातचीत ठीक हो जाए। सकीना कुर्ता पजामा पहने, ओढ़नी में माथा छिपाए साइबान में खड़ी थी। बुढ़िया ने जो ही उसकी शादी की चर्चा छेड़ी, वह चूल्हे के पास जाकर बैठ गई। आटे में उंगलियां गूंदने लगी। वह दिल में झुंझला रही थी कि अम्मा क्या, इनसे भी मेरा दुखड़ा ले बैठी। किसके बात नहीं करनी चाहिए, किससे क्या बात करनी चाहिए, इसका इन्हें ज़रा भी लिहाज नहीं। जो ऐरा गैरा आया उसी से शादी का पछड़ा गाने लगती है और सब बातें गई, बस एक शादी ही रह गई। उसे क्या मालूम था कि अपनी संतान की विवाहित देखना बुढ़ापे में सबसे बड़ी अभिलाषा होती है। अमरकांत ने मन में मुसलमान मित्रों का सिंहावलोकन करते हुए कहा, मेरे मुसलमान दोस्त ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो दो एक हैं उसमें मैं जिक्र ज़रूर करूँगा। वृद्धा ने चिंतित भाव से कहा, वह लोग तो धनी होंगे बेटा। हाँ, सभी बहुत खुशहाल हैं, तो भला धनी लोग गरीबों की बात क्यों पूछेंगे? हालांकि हमारे नबी का हुक्म है कि शादी ब्याह में अमीर गरीब का विचार नहीं करना चाहिए, पर उनके हुक्म का कौन मानता है? नाम के मुसलमान, नाम के हिंदू रह गए हैं। ना ही सच्चा कोई मुसलमान नजर आता है और ना ही कोई सच्चा हिंदू। मेरे घर का तो तुम पानी भी ना पियोगे बेटा, तुम्हारी क्या खातिर करूं? सकीना से, बेटी तुमने जो रुमाल काढ़ा है ना, वह लाकर भैया को दिखाओ तो शायद इन्हें पसंद आ जाए। और हमें अल्लाह ने किस लायक बनाया है। सकीना रसोई से निकली और एक तार पर से सिगरेट का एक बड़ा सा बक्सा उठाकर ले आई और उसमें से वह रुमाल निकालकर सिर झुकाए झिझकती हुई बुढ़िया के पास आ गई। रुमाल रख तेजी से चली गई। अमरकांत आंखें झुकाए हुए था, पर सकीना को सामने देख के आंखें नीची न रह सकी। एक रमणी सामने खड़ी हो तो उसकी ओर से मुंह फेर लेना तो कितनी भद्दी बात है। सकीना का रंग सांवला था, रूप रेखा देखते हुए एक सुंदरी ना कह सकते थे।
अंग प्रत्यंग का गठन भी कवि वर्णित उपमाओं में से मेल ना खाता था, पर रंग रूप, चाल ढाल, शील संकोच इन सब से मिलजुल कर उसे आकर्षक शोभा प्रदान कर दी थी। वह बड़ी बड़ी पलकों में आंखें छिपाए, दे चुराए शोभा की सुगंध और ज्योति फैलती हुई इस तरह निकल गई जैसे स्वप्न चित्र एक झलक दिखाकर मिट गया हो। अमरकांत ने रुमाल उठा लिया और दीपक के प्रकाश में उसे देखने लगा। कितनी सफाई से बेल बूटे बनाए गए थे। बीच में एक मोर का चित्र था। झोपड़े में इतनी सुरुचि। चकित होकर बोला, ये तो बहुत खूबसूरत रुमाल है माताजी। सकीना काटने के काम में बहुत होशियार मालूम होती है, बुढ़िया ने गर्व से कहा। ये सभी काम जानती है भैया, ना जाने कैसे सीख लिया। मोहल्ले की 2-4 लड़कियां मदरसे पढ़ने जाती हैं, उन्हीं को काटते देखकर इसने सब कुछ सीख लिया। कोई मर्द घर में होता तो हमें कुछ काम ही मिल जाया करता। गरीबों के मोहल्ले में इन कामों का कौन कदर कर सकता है। ये रुमाल लेते जाओ बेटा, एक बेकस बेवा की नज़र में। अमर ने रुमाल को जेब में रखा तो उसकी आंखें भर आई। उसका बस होता तो इस वक्त 200 रुमाल की फरमाइश कर देता। फिर भी यह बात उसके दिल में जम गई। उसने खड़े होकर कहा, मैं इस रुमाल को तुम्हारी दुआ समझूंगा। वादा तो नहीं करता, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं दोस्तों से आपको कुछ काम दिलवा सकूं। अमरकांत ने पहले पठानिन के लिए तुम का प्रयोग किया था। चलते समय वह आप में बदल गया था। सुरुचि, सुविचार, सद्भाव, उसे यहाँ सब कुछ मिला। हाँ, उसने विपन्नता का आवरण पड़ा हुआ था। शायद सकीना ने ये आप और तुम का विवेक उत्पन्न कर दिया था। अमर उठ खड़ा हुआ। बुढ़िया आंचल फैलाकर उसे दुआएं देती रही। धन्यवाद सभी श्रोताओं का मुझे सुनने के लिए। यदि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आए और आप मुझे प्रोत्साहित करना चाहें तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट से भर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।